अनरैपिंग। अनरैपिंग क्या है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से कट करें कि जब इसको खोलें तो 2D फ्लैट इमेज की तरह ओपन हो जाए। जैसे अगर किसी टूथपेस्ट के डिब्बे को अगर अनरैप करना हुआ तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कॉर्नर से कट करने से ये अच्छे से खुल जाएगा, फिर कट करेंगे देन ओपन। तो ऐसा ही कुछ पूरा अनरैपिंग का प्रोसेस होता है। माया के अंदर ये करना बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से यूवी अनरैप करना बताऊंगा। अनरैपिंग के लिए जो मैंने मॉडल यूज किया है उसका मॉडलिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है। आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा अगर आप इस चैनल में नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। हेलो, मेरा नाम है अजय एंड दिस इज अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अनरैप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका वर्क स्पेस मिलेगा। तो वर्क स्पेस में आप यूवी एडिटिंग वाला वर्क स्पेस आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वर्क स्पेस खुल जाएगा। एक व्यू पोर्ट होगा हमारा नॉर्मल पर्सपेक्टिव व्यू और एक व्यू पोर्ट आपको मिलेगा यूवी एडिटिंग लेआउट करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें अनरैपिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे, कम बोले इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ और मैं इसमें बताता हूँ। कुछ भी चीज़ आप बनाओगे तो वो कोशिश करना होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सेपरेट हो। जैसे ये बॉक्स हमारा सेपरेट है, आप देख सकते हो। फिर ये बॉक्स हमारा सेपरेट है, ये बॉक्स हमारा सेपरेट है, बट यहाँ पे ये दो चीज़ें ये मैंने साथ में एक्सट्रूड करके बनाया था। आपको बस कोशिश करना होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारा बने वो ज़्यादातर हम लोग सेपरेटेड बनाए या फिर अलग से ऑब्जेक्ट लेके बनाए। ट्राई करना होता है कम से कम चीज़ों को हम एक्सट्रूड करें, क्योंकि जो एक्सट्रूड वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो अनरैप्ड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो ये सारे बॉक्सेस में एक साथ भी बना सकता था, बट मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाए। अब इससे क्या होगा, एक एक ऑब्जेक्ट को मैं अलग से अनरैप करूंगा, इस बॉक्स को अलग से अनरैप करूंगा, इस बॉक्स को अलग से अनरैप करूंगा। इससे हमारी अनरैपिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों को अनरैपिंग इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो लोग ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जैसे कोई जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मैश है, इस मैश का जो नीचे वाला फेस है, इसको मैं आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला फेस है ये दिखेगा नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे वाला फेस दिख नहीं रहा है, तो इस केस में इस फेस को हम डिलीट कर सकते हैं। आप फेस में आओ, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर देने से ये वाला फेस हमारा रहेगा नहीं, तो इसको अभी अनरैप करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी अपने को दिख रहा है, जैसे ये वाला पार्ट भी है, तो इसमें भी मेरे को ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे मैच को हम ध्यान से देखेंगे। और अब इस केस में क्या है, ये वाला फेस तो अपने को दिखेगा, बट इसके ऊपर वाला जो फेस है वो फेस नहीं दिखेगा, तो ऊपर वाले फेस को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे सेगमेंट्स भी कम हो जाएंगे। जो सेगमेंट ज़्यादा यूज हो रहा था बनने में, उस सेगमेंट्स भी, पॉली काउंट भी कम हो जाएगा और अनरैपिंग के लिए हमारा मॉडल भी आसान हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस दोनों फेस नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ऊपर वाले फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट, और नीचे वाले फेसेस को भी सिलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, तो इसको फास्ट मैं जल्दी से, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिलीटेड है। अब ये नीचे वाला जो सीन है वो दिख नहीं रहा है, वो चीज़ यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ से दिख रहा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रेंडर पीछे से नहीं करने वाले हैं। रेंडर हम ऐसे ही करेंगे, या फिर पीछे से भी करेंगे तो ऐसे करेंगे, नीचे की तरफ से नहीं करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट करो, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब इन सबको डिलीट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके नीचे के फेस अपने को दिखेंगे, इसको हम रहने देते हैं। और इस वाले फेस के भी बेस को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमारा सिस्टम बहुत आसान हो गया, बहुत हल्का हो गया। अब हम इसको अच्छे से अनरैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अनरैपिंग करने के लिए हमने बोला था पहले हम वर्क स्पेस में जाएंगे, तो यहाँ से यूवी एडिटिंग वाले वर्क स्पेस को हम चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अनरैप करना है। मान लेते हैं पहले मैं इस बॉक्स को अनरैप करना चाहता हूँ, तो इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं वर्क स्पेस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें ये जो पहला वाला पार्ट है,
ये हमारा नॉर्मल यूवी शो करने के लिए। अभी देखो यूवी के अंदर ये चेकर बॉक्स दिख रहा है अपने को, तो चेकर बॉक्स यहाँ से आप देख सकते हो, ये चेकर बॉक्स ऑन है इसलिए चेकर बॉक्स दिख रहा है। यहाँ से ऑफ कर दो तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह चेकर बॉक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी जो पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन से जो लाइन्स है, आउटलाइंस है, वो दिखेंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे अपने को पूरा फेसेस दिखेगा। इससे अपने को पता चलेगा कि कौन से फेसेस किसके ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। जितने भी ओवरलैप वाले फेसेस है वो इस बटन ऑन करने से दिखेगा। और जो थर्ड नंबर वाला ब्रश है, ये अपने को दिखेगा कि टेक्सचर कितना स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, अगर रेड कलर का है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ब्लू कलर का है तो नॉर्मल है। तो यहाँ से हम कितना स्ट्रेच हो रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को ऑफ करके इसको ऑन कर लेंगे। सिर्फ मेरे को सेगमेंट्स देखने, सिर्फ आउटलाइन, सिर्फ बॉर्डर्स देखना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कट्स। जहाँ पर भी सीम होगा ऑब्जेक्ट में, जहाँ पर भी सीम है वहां पर आप देख सकते हो व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है बोल्ड में, तो इसके वजह से इसको ऑन करेंगे तो अपने को शो होगा कि कहाँ पे कट लगा हुआ है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद देखोगे ये हमारा ग्रिड है, इससे हम ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा आइसोलेशन वाला पार्ट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इससे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नैपशॉट। पूरी यूवी का स्नैपशॉट लेना है, यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे मेन्यूज है, इन सबको भी देखेंगे। और साइड में अलग से यूवी टूल किट खुल के आता है। यूवी एडिटर लेआउट में यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस है वो हम स्विच करते हैं, तो यहाँ पे इस यूवी एडिटर के साथ साथ एक यूवी टूल किट भी खुल के आता है, जिसमें से यूवी करने के लिए जितने भी शॉर्टकट्स है, जितने भी टूल्स है, सब आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें जितने सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शन की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। 2-3 ऑप्शंस यूज करके भी आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से यूवी कर सकते हो। तो वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत इजी प्रोसेस से बताऊंगा आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को भी किस तरीके से बहुत आसानी से अनरैप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसका पहले से ही यूवी होता है। अब इसमें देख लो, ये जो एज है, अभी जो यहाँ पे ये एज है, ये एज की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो इस एज को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जितना एज हमारा कम रहेगा उतना यूवी करने में भी आसानी होगा, प्लस सिस्टम हल्का भी होगा। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो कोई भी हम ज्योमेट्री जब क्रिएट करते हैं माया के अंदर या फिर किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका पहले से ही कुछ यूवी रहता है, पहले से ही वो अनरैप्ड किया हुआ रहता है। फिर जिस तरीके से हम चीजों को एडिट करते जाते हैं, उसका अनरैप खराब होते रहता है। ठीक है, तो इसमें ये जब मैंने स्टार्टिंग में क्यूब बनाया था तो इसका यूवी क्यूब के अकॉर्डिंग सही था। फिर जिस तरीके से मैं इसको एडिट करता गया, इसका यूवी खराब होता गया। ठीक है, तो जो यूवी इसका पहले से था वो बहुत खराब हो चुका है, तो इस यूवी को डिलीट करना है। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। अब क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाओ और यहाँ पे हम कैमरा बेस्ड सिलेक्ट करेंगे। वैसे बहुत सारे मैपिंग के ऑप्शंस है, ऑटोमेटिक, कैमरा बेस्ड, नॉर्मल, सिलेंडर, प्लेनर, स्फेरिकल, इन सब के बारे में देखेंगे बाद में। पहले जो सबसे आसान तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे कैमरा बेस्ड सिलेक्ट करोगे। कैमरा बेस्ड सिलेक्ट करने से क्या होगा, जिस भी कैमरा एंगल से ये ऑब्जेक्ट है उसी कैमरा एंगल्स के अकॉर्डिंग इसका यूवी आपको बन जाएगा। बट अब ये प्रॉपर यूवी नहीं है, इसमें से कुछ सीम को मुझे कट करना है, तो इसमें देख लेता हूँ। अभी एक और चीज आप याद रखना कि कट आप इस जगह से लगाओ जहां से कैमरा ना दिख रहा हो। तो इस केस में मैं इस कॉर्नर वाले एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे कॉर्नर वाले एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये कॉर्नर एज इसके पास जाके कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअली इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका सेम कुछ इस तरीके से बैंड होके यहाँ से कनेक्ट होगा। सेम ये चीज मैं ऊपर की तरफ भी करता हूँ ऐसे। अब ये मैंने सीम को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफॉर्म के अंदर नहीं, यहाँ पे मिलेगा आपको कट एंड स्यू। कट एंड स्यू के अंदर देखोगे तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन कट का। तो यहाँ कट करते ही अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइन आपको बन गया, मतलब यहाँ पे हमारा सीम कट हो चुका है। अभी क्या करना है, राइट क्लिक करो, यूवी में सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से पूरा यूवी सिलेक्ट हो जाता है। अब इस यूवी को मूव करने के लिए W, रोटेट करने के लिए E और स्केल करने के लिए R। सेम 3D वाले ऑप्शंस की तरह है। और इसको नेविगेट करने के लिए हम ऑल्ट मिडिल माउस से नेविगेट कर सकते हैं। ऑल्ट मिडिल माउस से पैन होगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम इन जूम आउट होगा। यूवी हमारा रोटेट नहीं होता, ये 3D शेप की तरह है। ठीक है, तो यूवी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसको करना है अनफोल्ड। अनफोल्ड करने के लिए जहाँ पे कट एंड स्यू का ऑप्शन था उसी के नीचे अनफोल्ड का ऑप्शन है, इसको एक्सपेंड करो और इसमें मिलेगा अपने को अनफोल्ड का ऑप्शन। इसको क्लिक करो, ये अनफोल्ड हो चुका है। इसको रोटेट करके हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसका यूवी चेकर ऑन करके देखते हैं। ये यूवी चेकर में हमेशा चेक करना होता है कि इसका जो
चेकर बॉक्स है वो चेकर बॉक्स स्ट्रेट हो और सब सारे चेकर बॉक्स के साइज सेम हो। ठीक है, सारे चेकर बॉक्स का साइज में सेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इसका यूवी स्ट्रेट नहीं बना है, इस तरीके से टेढ़ा जा रहा है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा कॉर्नर्स को कट करके, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज मैंने एक्सट्रूड कर रखा है। जैसे कि मैंने बताया था, चीजों को अगर हम एक्सट्रूड करेंगे तो वो अनरैपिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जो एक्सट्रूड वाला पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। एज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पूरे एज के लूप को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कट करना है। हमने कट किया, राइट क्लिक यूवी और इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से ये यूवी आइलैंड सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर से हम अनफोल्ड कर देते हैं। अभी देख सकते हैं थोड़ा बेटर हुआ है, बट अभी भी ये स्ट्रेट नहीं हुआ है। तो इस स्ट्रेट के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे जो ये बैंड हो रहा है, ये बैंड वाला पार्ट जो है प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बैंड को सीधा करने के लिए मैं अलग से इस तरीके से कट लगा दूंगा चारों तरफ से, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर से हमने किया, ये सेम चीज हम नीचे से भी करेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं कट। कट करने के बाद फिर से यूवी को सिलेक्ट करेंगे एंड अनफोल्ड। तो ये देख सकते हो बहुत अच्छे से ये स्ट्रेट हो गया है। अभी भी कहीं की जगह रह गया है, तो इसके लिए मुझे दोनों तरफ कट करना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा एज रह गया है इस तरफ वाला, इसको भी कट करना पड़ेगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं होती है, इतना हमारा सही रहेगा। चेकर बॉक्स को एक बार ऑन कर लेता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पूरा इक्वल है एंड पूरा स्ट्रेट है। तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसमें जो मैंने ये वाला पार्ट कट करके निकाला था, इसका यूवी खराब है, तो इसका यूवी ठीक करना है। फिर से चेकर बॉक्स ऑफ करते हैं और ये जो पूरा राउंड है इसको स्ट्रेट कट करने के लिए हम लोग कोई भी एज को सिलेक्ट करेंगे। पर ट्राई करना जो एज कैमरे में ना दिखे, जैसे ये वाला एज है, इस एज को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कट कर दिया। कट करने, एक मिनट, सिलेक्ट एंड कट। ठीक है, कट हो गया, येलो लाइन आ गया यहाँ पे। अब राइट क्लिक यूवी, डबल क्लिक, पूरा इसका यूवी लेआउट सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अनफोल्ड करूंगा तो ये हमारा स्ट्रेट अनफोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब इसको वापस से हम चेकर बॉक्स ऑन करके देखते हैं। अब देख सकते हो ये हमारा स्ट्रेट खुला है, चेकर बॉक्स सही हो गया, इसका चेकर बॉक्स भी सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक ऑब्जेक्ट का अनरैपिंग हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये बॉक्स शेप है, तो बॉक्स शेप का यूवी करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो इसका यूवी करते हैं। तो पहले से जो इसका यूवी है ये है, तो देखते हैं ये यूवी सही है या नहीं। ये यूवी सही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस यूवी को मैं डिलीट कर देता हूँ, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर क्रिएट कैमरा बेस्ड। ये कैमरे के अकॉर्डिंग इसका यूवी बन गया। अब मुझे यहाँ पे कट्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरे बॉटम वाले सरफेस के जो एजेस हैं, इस पूरे एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पार्ट एंड ये ऐसे। ठीक है, ये पूरे पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इन पूरे पार्ट में मैं कट लगा देता हूँ। ठीक है, कट लगाने से क्या हुआ, दो यूवी आइलैंड में डिवाइड हो गया। ये हो गया हमारा बॉटम वाला पार्ट। जैसे चेकर बॉक्स ऑन करता हूँ, इसको मैं मूव करूंगा, आप देख सकते हो ये बॉटम वाला पार्ट हो गया, ये वाला। और ये जो है ये इसका बेस हो गया। ठीक है, ये ठीक है। इसमें एक और चीज है, अगर इस यूवी को आप यहाँ देखना चाहते हो, ये जो चेकर बॉक्स है, इस चेकर बॉक्स को यहाँ देखना चाहते हो और यहाँ देखना नहीं चाहते, तो इसके साइड में जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑन है तो यहाँ पे मेरे को यूवी देखने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यूवी सिर्फ यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो देखो ये बॉटम वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है। तो बॉटम वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये अनरैप हो चुका है, बस इसको अनफोल्ड करना है। सिलेक्ट करना है एंड अनफोल्ड। ठीक है, अनफोल्ड हो गया, बस इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, मैनुअली ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो रोटेट करके, या फिर अब स्क्रॉल करोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अरेंज एंड लेआउट। इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ओरिएंट सेल्स। इसको सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको सीधा कर देगा। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट हो गया। अब रहा ये वाला, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करने के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें भी कट लगाना है, जैसे मैंने पिछले वाले बॉक्स में लगाया था। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा लाइन। अब क्योंकि ये लाइन इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे साइड से लेके जाना पड़ेगा। एक कट, दूसरा,
तीसरा एंड चौथा, चारों तरफ का मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं कट लगा देता हूँ। ठीक है, सेम कट का ऑप्शन शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तब भी मिलेगा। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक कट भी यहाँ पे मिलेगा, अनफोल्ड भी मिलेगा और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी मिल जाते हैं अपने को। ठीक है, तो या तो आप शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको यूज कर लो, या तो साइड में जो यूवी टूल किट है यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने कट कर दिया। अब यूवी सिलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 टुकड़ा में डिवाइड हो चुका है ये इस तरीके से। अब एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम अनफोल्ड करते हैं। जैसे ये एक पार्ट अनफोल्ड हो गया, ये वाला पार्ट अनफोल्ड हो गया, अनफोल्ड अनफोल्ड, सारे पार्ट अनफोल्ड हो गए। सबको मैं सिलेक्ट करके सबको ओरिएंट कर दूं, सब स्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चेकर्स स्ट्रेट है एंड इक्वल साइज के हैं। अभी बस प्रॉब्लम ये है कि इसके बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टुकड़ा हो चुका है इसका, तो मुझे इन सबको स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए क्या करोगे, आप राइट क्लिक एज में जाओगे, किसी भी एज को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि इस एज के साथ ये एज कनेक्ट होता है। तो बस इस एज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्टिच टुगेदर, इस पर क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिक इसके पास आके स्टिच हो जाएगा। सेम ये वाला स्टिच होगा इसके साथ स्टिच टुगेदर, ये इसके साथ स्टिच टुगेदर और ये इसके साथ स्टिच टुगेदर। ठीक है, अब फिर से यूवी को सिलेक्ट करो एंड इसको वापस से अनफोल्ड कर दो। अब ये अनफोल्ड हो चुका है प्रॉपर तरीके से। आप स्केल करके छोटा रख सकते हो। चेकर बॉक्स, ये इसका चेकर बॉक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनरैप। वैसे ही इसको करते हैं, सेम टेक्निक। ठीक है, अब इस शेप को देखते हैं हम इसको कैसे अनफोल्ड करें। तो जो हमारा स्टार्टिंग में था एडिट डिलीट, पुराने जो भी यूवी था उसको डिलीट करना है एंड क्रिएट कैमरा बेस्ड। ठीक है, अब कैमरा बेस्ड हो गया। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, किसी भी एक जगह में पहले कट लगा देता हूँ। जैसे मैं इस तरफ के इस वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक कट। ठीक है, अब यूवी में जाओ, यूवी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड अनफोल्ड। तो ये हमारा अनफोल्ड हो गया। बट अनफोल्ड तो हो गया बट ये स्ट्रेट नहीं हुआ। ठीक है, स्ट्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे शेप इक्वल नहीं है, यहाँ पे बैंड होके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे बैंड हो रहा है, यहाँ पे 2-3 बार शेप बैंड हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट नहीं हो पाया। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पे पार्ट बैंड है उस वाले पार्ट को हम कट कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम यहां से लेके इस वाले एज तक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सेम यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां से लेके यहाँ तक। ठीक है, तीनों साइड का हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट राइट क्लिक कट। कट करने के बाद फिर से यूवी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड अनफोल्ड। आप देख सकते हो ये स्ट्रेटली अनफोल्ड हो चुका है। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। चेकर हमारा ऑलमोस्ट सीधा ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को फिर बीच में और कट्स लगाना पड़ेगा। बट जितने ज़्यादा कट्स हम लगाएंगे उतना सीम ज़्यादा क्रिएट होगा। तो अपने को ये भी कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना हो सके उतना सीम कम हो, जितना हो सके उतना कट्स कम लगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा चलता है। ठीक है, ये डन। अब दूसरा शेप देखते हैं। अभी ये शेप है, अब ये शेप वैसे अनरैप होगा जैसे मैंने इसको और इसको किया था। तो फटाफट से इन सब शेप को भी मैं कर देता हूँ, आइसोलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से अनरैप करते हैं। अब एक दूसरा प्रोसेस सीखोगे, जैसे क्योंकि हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो पहले से कट्स लगे हैं उनको कैसे ठीक करना है वो देख लेते हैं। तो जो भी हमारे पहले से यूवी है, इसके यूवी को सिलेक्ट करते हैं और इसको अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड कर देंगे, अनफोल्ड हो चुका है, बट ये अनफोल्ड कुछ अजीब तरीके से हो रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है। जैसे ये पार्ट है अलग से बाहर निकल रहा है, ये वाला पार्ट अलग से बाहर निकल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को भी सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको कट करता हूँ। ठीक है, कट करने से ही क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया
और ये वाला पार्ट भी हमारा अलग हो गया। अभी इस केस में ये एज इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसको मैं मूव एंड सीव कर देता हूँ, और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, मूव एंड सीव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से भी कट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक कट। ठीक है, अब वापस से एज मोड में जाते हैं और इस एज को सिलेक्ट करते हैं, तो देखो ये इसके साथ आके ज्वाइंट हो सकता है। अगेन शिफ्ट राइट क्लिक, मूव एंड सेव। तो ये इसका भी अनरैपिंग हो गया बिना डिलीट एंड बिना कैमरा बेस किए। ठीक है, अब इसमें आप देखो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके यूवी को इस पे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मतलब जो हमारा जिस यूवी को कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो शिफ्ट प्रेस करके, एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैस में जाओ एंड ट्रांसफर एट्रीब्यूट्स। ट्रांसफर एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी ऑप्शन होगा उसको सबसे पहले हम रीसेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वर्टेक्स पोजीशन, इसको ऑफ रखना है, वर्टेक्स नॉर्मल ऑफ रखना है, यूवी सेट को करंट रखेंगे, और एट्रीब्यूट सेटिंग्स के अंदर इसको हम टोपोलॉजी कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफर, हम देख सकते हैं इसका जो यूवी है सेम, इसका भी यूवी वही हो गया, बिल्कुल सेम, बस साइज का डिफरेंस है। तो इस यूवी को हम वापस से सिलेक्ट करेंगे और एक बार फिर से अनफोल्ड कर देंगे, तो साइज भी अलग हो जाएगा। ठीक है, बट ये इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे छोड़ सकते हैं, बट ये चीज ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसके वजह से मैं इस पे भी कट लगाऊंगा और इसको इसके साथ स्टिच कर दूंगा। सेम इसको यहाँ से कट लगाऊंगा, कट, और यहाँ पे इसको स्टिच कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा अनरैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फटाफट हम बाकी सबको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी ये जितने बॉक्सेस थे ये सारे बॉक्सेस को मैंने अनरैप कर दिया है। अब इसके बेस को देखते हैं। तो इसके बेस भी ऑलमोस्ट बॉक्स की तरह ही है, बट इसमें क्या है, अंदर की तरफ एक फेस एक्सट्रूड करके गया है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो इसमें थिकनेस अप्लाई है। तो इसमें क्या करूंगा, पहले जो थिकनेस वाला पार्ट है उसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसका पहले जो एडिट में जाके इसको डिलीट कर देते हैं और इसको नया से यूवी करते हैं, क्रिएट कैमरा बेस्ड। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो भी मैंने एक्सट्रूड करके अंदर थिकनेस वाला पार्ट क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे लूप को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट राइट क्लिक कट। कट करने से क्या हो गया, अंदर वाला जो फेस है वो बाहर, और बाहर वाला मतलब अंदर वाला फेस अलग, बाहर वाला फेस अलग, ये हो गया अंदर वाला। ठीक है, चेकर बॉक्स ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो ये अंदर वाला पार्ट है और ये जो है ये बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको अनरैप करने के लिए ये फेस जो है इनको सिलेक्ट करके अलग करना होगा। ठीक है, इसको करो कट। कट करने के बाद अगेन ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं अनफोल्ड, और इसको भी ओपन करने के लिए कहीं एक जगह से कट लगाना होगा। इसको भी मैं कट करता हूँ, अगेन यूवी, अनफोल्ड, अनफोल्ड, डन। ये भी अनफोल्ड हो गया। अब ये प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं खुला क्योंकि इसका शेप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से ये बैंड हो रहा है हल्का सा, जिसके वजह से प्रॉपर इसको खुल नहीं पाया। तो प्रॉपर खुलने के लिए इस एज को भी अगर मैं सिलेक्ट करके कट कर दूं, इसको और साइड में, हाँ, इसको भी मैं कट कर दूं, कट करके फिर अगर अनफोल्ड करूं तो ये, ठीक है, अब यहाँ से भी कट करना पड़ेगा शायद, ये कॉर्नर्स के भी कुछ कट करने पड़ेंगे, रहने देते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और अब बाहर वाला पार्ट देखते हैं। तो बाहर वाला पार्ट के लिए सीधा एक कॉर्नर से मैं कट लगा देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाले शेप को किया था, इस वाले शेप को किया था,
वैसे ही इस शेप को करेंगे सेम। ठीक है, आइसोलेट, तो मैं पहले कॉर्नर वाले सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कट। कट करने के बाद अनफोल्ड अनफोल्ड। ठीक है, इस तरीके से अनफोल्ड हुआ, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ये बेंड होना स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से ये पूरा अच्छे से अपने आप को अनफोल्ड नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले एज को यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक, ये हुआ यहाँ से लेके। ठीक है, वैसे ही तीनों साइड से यहाँ से लेके ठीक है, सिलेक्ट कर लो एंड कट। कट करने के बाद उसके बाद हम अनफोल्ड करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट सीधा हो जाना चाहिए। देखते हैं एक बार चेकर ऑन करके इसमें काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें काम चल सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी कट करना पड़ेगा, बॉटम वाले को, ये ठीक है। अब ये कहाँ से कट करना है, कहाँ से कट नहीं करना है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग से सोचना कहाँ से कट करना चाहिए, कहाँ से नहीं कट करना चाहिए। ठीक है, जहाँ से चीज़ें फोल्ड हो रही हैं, जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ चीज़ें फोल्ड हो रही हैं वहाँ से कट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, वहाँ से कट लगाएंगे तभी ये सही से ओपन हो पाएगा। तो इस केस में मेरा इतना ठीक है, चलेगा। तो अब ये दोनों चीज़ें अनरैप हो चुकी हैं। ठीक है, अब रहा ये सवाल, तो इसको हम किसी के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते थे, तो इसको हम स्टिच कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बट इस पार्ट को अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे ये वाले पार्ट को यहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है, कट करने के बाद फिर हम इसको स्टिच कर पाएंगे। वैसे ही इसको हम कट कर देते हैं और इसको इसके साथ स्टिच कर देते हैं। सेम, ये कट एंड ये इसके साथ स्टिच। तो हमारा ये वाला पार्ट भी एक साथ हो गया। मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है मैंने 2 टुकड़ों में इसको अनरैप कर दिया हूँ। तो ये पूरा पार्ट हो गया अनरैप। बचा क्या है अब बचा है हमारा ये टॉप वाला पार्ट, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड कर रखा है। ये वाला पार्ट अंदर की तरफ एक्सट्रूड हुआ और ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हुआ। ठीक है, तो इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और इसको मैं पुराना जो भी यूवी है उसको डिलीट करता हूँ और इसका नया यूवी में क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कैमरा बेस्ड। ठीक है, अभी इसमें मुझे क्या करना है, ये ऊपर वाले पार्ट को मैं पहले से ही सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट मतलब यूवी में सेपरेट करता हूँ, कट करके इसको बाहर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इन सबको और शिफ्ट राइट क्लिक कट। कट करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया और ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। इसमें नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें अनरैप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मुझे कोई एक एज को सिलेक्ट करना है और उस एज पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद सिलेक्ट करो, अनफोल्ड अनफोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा अनफोल्ड हो चुका है। अब इसको हम देखें चेकर बॉक्स में, तो ये हमारा चेकर कुछ ऐसा आ रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चीज़ें चेकर बॉक्स खराब हो रही है। तो इसको अगर मैं स्ट्रेच वाला ऑन करके देखूँ तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा रेड आ रहा है, मतलब यहाँ पे चीज़ें स्ट्रेच हो रही है। तो इसको भी मुझे कट करके सही करना होगा। ठीक है, तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने के लिए क्या है, बस अपने को ये वाले पार्ट को अलग करना है। ये जो भी फेसेस हैं, इन फेसेस को अलग करना है। ठीक है, फेसेस को अलग करो और जो इसके कॉर्नर्स है उस कॉर्नर्स में कट लगा दो। पहले फेसेस को अलग कर लेते हैं सारे। कट। अब इसमें ये पार्ट अलग हो गया और ये सारे फेसेस अपना अलग हो रखा है। सिलेक्ट अनफोल्ड, सिलेक्ट अनफोल्ड, सिलेक्ट अनफोल्ड। अभी भी यहाँ पे अगर मैं चेक कर ऑन करके देखूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टिल है। तो इसके लिए ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये इसको कट करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कॉर्नर जहाँ से फोल्ड हो रहा है फिर जहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है उसकी वजह से सही से अनफोल्ड नहीं हो पाती चीज़ें। तो जब भी ऐसा हो कि सही से अनफोल्ड नहीं हो रहा है तो आप ढूंढो कि कहाँ पे कॉर्नर है और कहाँ पे चीज़ें एक्सट्रूड हो रही हैं। तो एक्सट्रूड वाले पार्ट में तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने को, इसलिए अपने को कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना हो सके उतना हम एक्सट्रूड चीज़ों को कम करें। ठीक है, बट इसमें अनफोल्ड किए तो इसका पूरा
फेस खराब हो गया। ठीक है, इसको हम अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे सही से। ऐसे प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करो, और कट्स लगा दो। जैसे कि ये जो बाहर का फेस है, बाहर के जो वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको कट करके बाहर निकाल दो। कट। ठीक है, अभी सिलेक्ट करो और ये हमारा अलग हो गया। अब इसको अनफोल्ड करो तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रेट अनफोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये है जो ये सारे पार्ट अभी अलग अलग हमने कट करके रखा है। सबको सिलेक्ट करके मैं अनफोल्ड करूँ तो अनफोल्ड हो जाएंगे और सारे हमारे सेपरेट सेपरेट पार्ट है। जैसे ये अलग है, ये अलग है। तो अभी इन सबको सिलेक्ट करो, जो जहाँ चाहिए वहाँ इसको जोड़ना होगा। जैसे वो यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ जाएगा। जोड़ने के बाद इसका शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा वापस से, तो हर जगह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एज यहाँ पे जुड़ रहा है तो इसको यहाँ जोड़ दो। यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे ये पार्ट आएगा तो इसको यहाँ जोड़ दो। यहाँ पे आएगा ये पार्ट, यहाँ जोड़ दो। यहाँ पे आएगा ये पार्ट, यहाँ जोड़ दो। सारे जुड़ गए। सबको एक बार वापस अनफोल्ड करके देखो शेप खराब तो नहीं हो रहा। ठीक है, शेप खराब नहीं हो रहा, बस यहाँ पे कुछ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, देखो, नहीं ठीक है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यू भी सही से आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। सेम इसको भी कर देते हैं। नहीं, इसको वैसे मत, ऐसे इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, सारे फेसेस अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, एक में काम किया बाकी तीन में काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका है तो इसको इसके साथ जोड़ दो, उसके साथ ना जोड़ के इसके साथ जोड़ दो, ऐसे। क्योंकि सिंगल रहने से बेटर है वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे। इसको सिलेक्ट करो, अनफोल्ड 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 अनफोल्ड। ठीक है, ये सारा पार्ट अनफोल्ड हो चुका है अच्छे तरीके से। ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो टॉप वाला पार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को पहले सेपरेट कर लेते हैं। ये जो पूरा सर्कल, ये जो पूरा लूप है, पूरे लूप को मैंने सिलेक्ट किया। इस पूरे लूप को मैंने सिलेक्ट किया और इसको कट कर देते हैं और इसको और टुकड़ा कर देंगे। ये एक और टुकड़ा हो गया और ये टुकड़ा अलग हो गया। ठीक है, इसको रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक और पार्ट एक्सट्रूड हो रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी कट कर देते हैं। कट करके ये वाला पार्ट भी हमारा अलग। अब ये अलग हो गया। अब इसको ओपन करने के लिए कहीं की कोई किसी भी कॉर्नर के एजेस को सिलेक्ट कर लो, इस एज को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ से कट। कट करने के बाद ये हमारा अनफोल्ड अनफोल्ड इस तरीके से कुछ अनफोल्ड होगा। क्योंकि ये हल्का सा राउंड जैसा दिख रहा है, इसलिए राउंड की तरफ से ये अनरैप हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस केस में किसी भी कोई भी जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है, तो राउंड ऑब्जेक्ट का यूवी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसमें बहुत सारे कट्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपको, तो उस हिसाब से ये ठीक है, बट अगर हम इसको चारों पार्ट्स को अलग कर देते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, चारों पार्ट्स को अलग कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। बट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि चेकर बॉक्स इक्वल होना चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेकर बॉक्स अगर स्ट्रेच हुआ तो जो टेक्सचर करेंगे वो भी स्ट्रेच होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट डन। अभी रह गया है हमारा ये टॉप। तो इसके लिए भी जैसे हमने इसको किए थे सेम इसको वैसे ही करेंगे। तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इस एज को सिलेक्ट करते हैं, एज को सिलेक्ट किया, यहाँ से कट करते हैं। कट करने से ये वाला पार्ट अलग और ये टॉप वाला पार्ट अलग। इसको करते हैं अनफोल्ड और इसको हम कर देते हैं, किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके कट कर देंगे।
जिससे ये हमारा अनफोल्ड हो गया। ठीक है, नहीं अनफोल्ड नहीं हुआ, जब प्रॉब्लम आ रहा है कट सही से लगा नहीं है। दो तीन जगह और कट लगा देते हैं, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, और अनफोल्ड। देखिए अनफोल्ड करने से सही से अनफोल्ड नहीं हो रहा है, वही सेम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड किया हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी अपने को बहुत ज़्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। जैसे इस पार्ट को अलग कर देते हैं कट, और इस पार्ट को अलग कर देते हैं कट। ये हो गया हमारा अलग, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट। तो इसको करते हैं पहले अनफोल्ड, इसको करते हैं अनफोल्ड, अनफोल्ड, अनफोल्ड। ठीक है, अब ये जिसके साथ जुड़ेगा, जैसे ये इसके साथ जुड़ने वाला है, इसको जोड़ देते हैं, फिर से इसको अनफोल्ड करते हैं ऐसे। अब इसमें भी कुछ जुड़ेगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ने वाला है, फिर से सिलेक्ट करते हैं अनफोल्ड, अनफोल्ड। नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना ज़्यादा मैंने टुकड़ा किया उतना इसको यूवी करने में आसानी हुआ। तो इस तरीके से में जितना ज़्यादा टुकड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड कर रखा था, इसे जितना बार मैंने एक्सट्रूड किया उतना इसको अलग अलग टुकड़ा करना पड़ा मेरे को। तो वही चीज़ अगर मैं अलग से बनाता, इस बॉक्स को अलग बनाता, इस बॉक्स को अलग बनाता, इस बॉक्स को अलग बनाता तो यूवी करना बहुत आसान हो जाता। ठीक है, तो कहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मॉडल बनाने के टाइम पे याद रखना है कि इसको यूवी भी करना है और कहाँ पे यूवी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सारा शेप हो गया, अब बचा ये शेप। तो इस शेप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में कट लगा देता हूँ, जिससे हमारा दो पार्ट अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये वाला पार्ट अलग हो गया। तो ये दोनों तो अलग है, बट इस अलग को मैं सेंटर से काट के लंबा कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसमें और टुकड़े करने होंगे, या फिर मैं अनफोल्ड के सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पे लेगेसी की जगह अनफोल्ड 3D कर लेता हूँ, फिर करता हूँ, फिर अब ये स्ट्रेट होगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा अनफोल्ड हो चुका है। अभी मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एक रह गया, ये रह गया। ठीक है, ये रह गया। अब इसको अनरैप कैसे करेंगे हम? इसको अनरैप करने के लिए बहुत सिंपल है। पहले तो जो है वो डिलीट कर देते हैं, डिलीट, सिलेक्ट, क्रिएट, कैमरा बेस्ड। अभी एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे,
ये पूरा पार्ट, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कट लगा हुआ है, इसको ऐसे ठीक है। कट लगाने के बाद ये पार्ट अलग हो गया, इसको मैं अनफोल्ड कर सकता हूँ स्ट्रेट, ये पार्ट अलग हो गया, अनफोल्ड स्ट्रेट, ये पार्ट अलग, अनफोल्ड, ये पार्ट अलग, अनफोल्ड, और ये पार्ट अलग, अनफोल्ड। ठीक है, अब देखो कौन सी चीज़ें किसके साथ जुड़ेंगी। जैसे ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ सकता है और ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ सकता है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा अनफोल्ड हो चुका है अच्छे से। अब ये भी किसी के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो ये वाला पार्ट प्रॉपर हमारा अनफोल्ड हो चुका है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम किसी के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, इसको जोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट अनफोल्ड हो चुका है। अभी क्या करना है, अनफोल्ड करने के बाद इन सबको हम कंबाइन करेंगे। सिर्फ राइट क्लिक, कंबाइन होने के बाद सारे यूवी को सिलेक्ट करेंगे। और एक बार जब चेकर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट का चेकर साइज अलग है, इस ऑब्जेक्ट का चेकर साइज अलग है, इस ऑब्जेक्ट का चेकर साइज अलग है। तो अगर चेकर का साइज अलग है तो टेक्सचर भी करेंगे तो सब में सबका टेक्सचरिंग का स्केल भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो सबको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना होता है, सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ आपको करना है गेट एंड सेट। ये गेट सेट करने से सारे चेकर बॉक्स का साइज सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद हम लोग सीधा इसको लेआउट करेंगे। लेआउट करने से पहले एक बार ओरिएंट सेल कर लेंगे, इससे जो भी यूवी टेढ़ा होगा वो सीधा हो जाएगा। उसके बाद लेआउट करने के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है एक साथ पैक हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये इतना जगह यूज़ किया है, ज़्यादा जगह यूज़ नहीं किया। वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें जो एक शेप है, ये जो शेप है ये पूरा एरिया को कवर कर रहा है। तो इस केस में मैं क्या इसको दो टुकड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, कट करने से ये दो टुकड़ा हो गया। अब ये दोनों अलग अलग जगह पे यूज होगा, जिससे ये अकेला पूरा एरिया को कवर नहीं करेगा। अब मैं अगर सबको सिलेक्ट करके लेआउट करूंगा तो ये पूरा लेआउट को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो कभी भी अगर जगह छूट जाए, जैसे भी यहाँ पे ये जगह रह गया, तो ये जगह रखने के लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, सब सही से सेट हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर अनरैप हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने ट्राई किया जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चंस रह जाता है, तो आप मेरे को कमेंट में बोलना, उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो। और अब ये मॉडल कंप्लीट हो गया, इसका यूवी कंप्लीट हो गया। अब इस पे सब्सटेंस में ले जाके टेक्सचरिंग कैसे करेंगे वो आगे वाले वीडियो में वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखना। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।